Good morning, children. Today we will talk about our democracy, and our topic is what is democracy and why democracy. Okay, we learned the definition of the democracy, that the democracy is a form of government in which the leaders elected by the people. And that is the definition of the democracy. After that, we learned about the features of the democracy, है ना. You can learn, you learned before who are the rulers, okay, what kind of elections, who are the people, then form of government, okay, and the features of the democracies are the major decision by elected leaders. After that, free and fair electoral competition, one person, one vote, one value, rule of law, and respect for rights. So then these were the features of the democracy. After that, today we will start, and our point is why democracy. Okay, why democracy. Then this is our point, and there is a debate between the student. You can see on the page number 31, there is a debate. uh, Yolanda is talking about the democracy, that we live in a democratic country. We read in the last chapter that all over the world people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said a nice thing about democracy. तो यालंदा बोल रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और हमने इसे पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुका है. इसके बाद हमने देखा कि पहले के समय में जो देश डेमोक्रेसी जहाँ पर नहीं थी, उन्होंने भी आगे चलकर डेमोक्रेसी को अपनाना चालू किया. तो फिर इसके बारे में डिबेट करने की क्या ज़रूरत है, जब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छी व्यवस्था है, तो इसमें ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत है. लेकिन कुछ बच्चे उससे सहमत नहीं हैं. टैंकिनी जैसे लिखती है कि बट लिंग दो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. वो बोल रही है टैंकिनी कि हमारी मैडम ने तो हमें बताया था कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए हमें नहीं अपना लेना चाहिए कि वो फेमस है. फेमस के आधार पे हमें किसी भी चीज़ को नहीं अपना लेना चाहिए. ठीक है. इसके बाद इसमें लिखा है कि जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग रॉन्ग पेथ. देखिए लिखा हुआ है. तो ये बोल रही है कि क्या इसके अलावा भी क्या इसमें कुछ कमियां नहीं हो सकती. तो जेनी बोल रही यस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पैथ वाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री. सही है, हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ उसकी प्रसिद्धता के आधार पे नहीं अपना लेना चाहिए. मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. क्योंकि आधी शताब्दी के बाद भी मतलब देशों से गरीबी दूर नहीं हो पाई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी व्यवस्था है. रिबियांग कहता है बट वाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट. डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक. तो ये बोल रहा है कि डू वी हैव पॉवर्टी, हम गरीब हैं, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि हम गरीब हैं. या डू वी हैव पॉवर्टी, या हमारे यहाँ गरीबी है डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर गरीबी है. तो ये कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं जेनी बोली वाट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस. तो फिर हम इसमें अंतर कैसे करें. द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो फिर सबसे अच्छा रूप सरकार का क्या है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाओस इन स्टेबिलिटी, करप्शन एंड hypocrisy.
पॉलिटिशियन फाइट अमंग देमसेल्फ, हु केयर्स फॉर द कंट्री। तो फिर जब डेमोक्रेसी सबसे अच्छी बात है तो फिर क्यों नेता लोग आपस में लड़ रहे, इतना करप्शन है। तो पोइमन बोलता है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड, तो इसके बदले में हमें क्या चाहिए, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, क्या हम डेमोक्रेसी को छोड़ के ब्रिटिश रूल में आ जाए या ऑटोक्रेसी में चले जाए जहाँ राजा लोग राज किया करते थे। रोज़ बोलती है आई डोंट नो, रोज़ बोल रही है मैं नहीं जानती, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज़ अ स्ट्रॉन्गर लीडर, मैं नहीं जानती, मैं तो सोचती हूँ कि एक कोई ऐसा लीडर होना चाहिए, ठीक है, जो इलेक्शन के द्वारा चुनकर ना आ पाए, क्योंकि ये एक व्यवस्था, इस व्यवस्था में बहुत ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक लीडर रहेगा तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है, ठीक है, उसके पास सभी पावर रहेंगे, उसे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है, और लेकिन उसे चाहिए कि वो जनता की बात को समझे, ऐसा मेरा सोचना है। इसके बाद समवन, किसी एक कोई और बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो हॉय बोलता, व्हाट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, व्हाट ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ। तो अगर ऐसा होगा तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो करप्ट नहीं होगा। ये तो एक राजा या एक अधिकार क्षेत्र की बात हुई कि एक व्यक्ति को ही सारे अधिकार दे दिए जाए। तो रोज़ बोल रहा, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ कि एक व्यक्ति को दे दिए जाएँ, लेकिन हम उनसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो ईमानदार हो, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो जिसकी बात सब माने। तो हॉय बोल रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ फेयर, ये कोई सही चीज़ नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, ये सही नहीं होगा। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, हमें इसे अंतर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा एक अच्छी और बहुत अच्छी सोच के साथ में, द रियल विद द रियल, जो चीज़ सही है तो सही है। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। डिक्टेटर को अगर हम रियल लाइफ में अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड म्यूचुअल, ये बहुत जब हमने देखे इसके बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में, तो हमने जाना कि ये तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट व्यवस्था निकली। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट गेट टू नो अबाउट दिस, तो हम कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। व्हाट इज़ वर्स, यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इन करप्ट भ्रष्टाचार लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब ये बच्चों ने आपस में बात करने के बाद हमने देखा कि मैडम जो लिंगदो है वो लिसनिंग, वो सुन रही है उनके बच्चों के डिस्कशन को और उसके इंटरेस्ट को। नाउ सी स्टेप इन, और आगे वो कहती है कि आई वाज डिलाइटिंग टू सी यू ऑल आर गोइंग सो पेशेंसली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इसमें लिखा है कि वो ये बोल रही कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बिना हेजिटेशन के अपनी बातों को पूरी तरीके से रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी विशेषता है कि डेमोक्रेसी में सभी व्यक्ति अपनी बातों को, चाहे वो सही हो या गलत, रख सकता है। ये डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात होती है। तो इसके बाद आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने ये जाना कि एक डेमोक्रेसी के बारे में एक डिबेट हुआ था और उस डिबेट में कुछ बच्चों ने अपने पक्ष रखे, कुछ ने विपक्ष में अपने पक्ष रखे, और जब वो मैडम ने उनका सॉल्यूशन दिया तो उन्होंने कहा कि जो भी सही गलत से मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से अपनी बातों को रखे, यही एक डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी विशेषता है। तो ये तो एक डिबेट की चर्चा हो गई, बातें हो गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।